शर्मिष्ठा पनोली को पकड़ने के लिए ममता बनर्जी सरकार की प्रतिबद्धता पूरे देश ने देखी। कोलकाता पुलिस पूरे लाभ लश्कर के साथ हजारों किलोमीटर दूर गुरुग्राम से 18-19 वर्ष की एक लड़की को उठाकर अपने साथ ले गई। पुलिस की गाड़ी में बैठते समय शर्मिष्ठा ने वहां उपस्थित मीडिया की ओर देखते हुए डेमोक्रेसी का वास्ता दिया, लेकिन वहां उपस्थित पत्रकारों ने उल्टा उसका ही उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। बोलने का सोचने नहीं और डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बता रही इसको डेमोक्रेसी बोलेगा। आप चाहे तो पता कर ले, शर्मिष्ठा का मजाक उड़ाने वाले वो सारे देश के प्रतिष्ठित मीडिया समूहों के पत्रकार होंगे। शर्मिष्ठा को लेकर जब पुलिस की गाड़ी चली जाती है तो पीछे से अजान की आवाज गूंज उठती है। अल्लाहु अकबर, अर्थात अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। ये एक प्रतीकात्मक संयोग है कि भारत का पूरा शासन, न्यायतंत्र और मीडिया यही मानता है कि अल्लाह ही सबसे ग्रेट है। जो हिंदू स्वयं को सेकुलर बताते हैं वे भी ऐसा ही मानते हैं। ये हाल केवल बंगाल का ही नहीं बल्कि देश का कोई भी राज्य, कोई भी शहर हो सकता है। आए दिन कांग्रेस या उसकी विचारधारा वाली सरकारों की पुलिस किसी भी नागरिक को उठाकर ले जाती है केवल इसीलिए क्योंकि उसने अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी। ये कानूनी सुरक्षा केवल अल्लाह के लिए है। किसी हिंदू देवी देवता या भारत माता को भी गाली देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यदि ऐसा नहीं होता तो 2 दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट की जज गौरी गोडसे और सोमशेखर सुंदरेशन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली और ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुत्व का आतंकवाद बताने वाली पुणे की लड़की खदीजा शेख को बचाया नहीं होता। जैसी न्यायिक सक्रियता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के पक्ष में होती है, वैसी सक्रियता आपको कभी शर्मिष्ठा जैसों के पक्ष में नहीं दिखेगी। भले ही जज का नाम सुनकर आपके मन में अलग तरह की आशाएं पैदा होती हों। अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े पत्रकारों को भी 8 दिन तक जेल में रहना पड़ गया था। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उपकार करते हुए उन्हें बेल दी थी। शर्मिष्ठा को तो फिर भी थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिल गई, बहुत सारे लोगों की तो कोई चर्चा तक नहीं होती। कई लोग इसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हैं, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इतने वर्षों में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कोई सरकार आपको बचा नहीं सकती। यदि हम अपने राष्ट्र और धर्म के पक्ष में कुछ बोलते, लिखते या करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए नहीं बल्कि हमारे अपने लिए होना चाहिए, हमारे परिवार और समाज के लिए होना चाहिए। हिंदुत्व के पक्ष में बोलने के लिए हमारा एकमात्र प्रलोभन यही होना चाहिए कि ऐसा करना हमारे दीर्घकालिक हित में है। हिंदुत्व रहेगा तभी तो हमारा देश रहेगा और तभी हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आप पहले से मानकर चले कि भारत का एलिट शासन आपकी तरह नहीं सोचता। जो बड़े बड़े नेता, राजनीतिक खानदान, व्यापारी, अधिकारी और जज हैं, आपकी तरह उनके लिए ये देश एकमात्र या अंतिम विकल्प नहीं है। बहुतों ने भारत के बाहर अन्य देशों में संपत्ति ले रखी है। अधिकांश अपने बच्चों को पहले ही विदेशों में सेटल करा चुके हैं। भारत का हिंदू भविष्य उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है। इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोले और ऐसी कोई आशा ना करे कि नरेंद्र मोदी आपकी 24 घंटे रखवाली करेंगे। भाई वो तो स्वयं भी आपकी ही तरह इस व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित किए जा चुके हैं। उनके पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील नहीं है और जो थोड़े बहुत हैं भी वे भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। मोदी की गलती नहीं है भाई, क्योंकि वो जज नहीं बना पाते हैं। जज कैसे बनते हैं? अंतिम बार हमने अभिषेक मनु सिंघवी के बेडरूम में देखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी भी वैसा ही चल रहा हो और ऐसा चल रहा होगा। ऐसे में समझदारी इसी में है कि उतना ही पांव पसारे जितनी चादर है, उतना ही रायता फैलाएं जितना स्वयं और अपने 2-4 शुभ चिंतकों की सहायता से समेट सकते हो।
देश और धर्म की रक्षा के लिए काम करना आवश्यक है, लेकिन ये काम अति उत्साह से नहीं बल्कि समझदारी से ही हो सकता है। शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली और शातिर है, ये आपको समझना होगा। यदि आपको लगता है कि आपने वोट देकर अपनी सरकार चुन ली है, अब आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ये आपकी भूल है। सत्ता इस संघर्ष की पहली सीढ़ी मात्र थी, असली संघर्ष अभी आगे है। हम युद्ध के बीच में हैं, इसलिए अभी सावधानी बाकी है। अपनी हेलमेट न उतारें और बिना कारण बंकर से बाहर ना निकलें। शत्रु तो निशाना साधे तैयार बैठा है। युद्ध में कैजुअलिटी भी होती है, सोच समझ कर आए। ये युद्ध है, टेक्निक नहीं। हम अपने चैनल के माध्यम से पर्दे के पीछे छुपे सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं, और अगर आपको ये पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।